हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम स्पेशल 2023 क्लास 10th में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विविधकर डिस्क्रिमिनेंट। विविधकर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? विविधकर देखिए, आपके पास में कोई राशि है b² - 4ac। b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 का विविधकर कहा जाता है। इसे d से, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट से प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। b² - 4ac क्या है? b² - 4ac आपका विविधकर है। ठीक है, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मूलों की प्रकृति। आपको द्विघात समीकरण है, आपकी द्विघात समीकरण ax² bx + c। ये द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप। ठीक है, में मूलों की प्रकृति देखिए, यदि b² - 4ac बराबर मतलब b² - 4ac बड़ा है 0 से तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। ठीक है, यदि b² - 4ac बड़ा हो 0 से, b² - 4ac बड़ा हो 0 से तथा पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक अपरिमेय और असमान होते हैं। ठीक है, यदि b² - 4ac बराबर हो 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक, यदि b² - 4ac छोटा हो 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। काल्पनिक वे मूल होते हैं जिनकी कल्पना ना की जा सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। इस चैप्टर के 28 क्वेश्चन पहले कराए जा चुके हैं। समीकरण 3x² + 2x + 1 = 0 का विविधकर तथा समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समीकरण दी है आपको 3x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, तो आप जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है समीकरण ax की घात 2 bx + c = 0 से इसकी तुलना करें, तुलना करिए। a बराबर हो गया 3, a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर हो गया 2, c बराबर हो गया 1। a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 1। तो हमें निकालना है विविधकर। क्या निकालना है? विविधकर d बराबर होता क्या है? b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac। b क्या है? 2 का वर्ग। 4 a का मतलब है 3, c का मतलब क्या है 1। abc के मान हमने इसमें लगा दिए। विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो b का मान है 2, 2 का वर्ग 4, a है 3, c का मान है 1। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 और 4 किया 12। तो ये कितना हो गया भाई? 4 में से 12 घटा दे, कितना हो गया? -8। तो इसका विविधकर क्या हो गया? -8। अब -8 छोटा होगा 0 से, -8 छोटा होगा 0 से। देखिए, अभी फॉर्मूला बताया था b² - 4ac अगर छोटा है 0 से, b² - 4ac का मान छोटा है 0 से तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। तो यहां लिखेंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। समीकरण 8x² - 10x + 3 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। चलिए इसको देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं। आपको जो द्विघात समीकरण दी है वो है 8x² - 10x + 3 = 0। ठीक है, चलिए इसकी कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे समीकरण ax की घात 2 + bx + c = 0 से इसकी तुलना करेंगे आप।
तुलना करने पर। करिए, a बराबर हो गया 8, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 8 है या a है, या x का गुणांक b है या x का गुणांक क्या है, 10 है, तो b बराबर हो गया -10, c बराबर हो गया जी 3। अब हमें निकालना है विविक्त कर। क्या निकालना है, विविक्त कर। विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर -4ac, तो लगाइए, ये हो गया -10 का वर्ग, 4, a का मान हो गया 8, ठीक है, c का मान हो गया 3, -10 का वर्ग हो गया 100, कितना हो गया 100। अब देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दिया 96, तो 100 में से 96 घटा दे कितना हो गया 4। अब 4 क्या है, 4 है 2 का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, अभी फॉर्मूला आपको बताया था, यदि b स्क्वायर -4ac बड़ा हो 0 से, यदि b स्क्वायर -4ac बड़ा हो 0 से तथा पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, वर्ग हो, तो समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। देखिए, ये हो जाएंगे, या लिखो मूल वास्तविक कैसे होंगे, वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे, मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे, ठीक है। तो यह क्या है, b स्क्वायर -4ac बड़ा है 0 से, किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, और पूर्ण वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे। तो यह लिखो होता है समीकरण के मूल, समीकरण के मूल वास्तविक, अतः समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय, मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे, असमान होंगे, ठीक है। ये हो, इसको आप रफ कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, समीकरण a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। चलिए देखिए इसको किस तरह से करते हैं, सॉल्व करिए, इसको करिए, करेंगे। समीकरण देखिए a इसमें दिया है, a स्मॉल में दिया है, तो मैं क्या करूंगा, द्विघात समीकरण को कैपिटल लेटर में लिख लूंगा, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करूं, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए इसकी तुलना करते हैं। a बराबर क्या है आपके पास में, a बराबर हो गया जी a स्क्वायर, b बराबर हो गया 4a और c बराबर किसके हो गया 4। अब हमें निकालना है विविक्त कर। क्या निकालना है, विविक्त कर। विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर का फॉर्मूला होता है। b क्या है आपके पास में 4a, 4a का वर्ग 4a, c क्या है 4ac। देखिए a क्या है यहाँ, a आपका a स्क्वायर है, क्या है a स्क्वायर है, तो a इसे कैपिटल A लिख लेंगे आप, तो ये हो गया a स्क्वायर, तो ये हो गया 16a स्क्वायर, तो इस माइनस से ये माइनस के से प्लस कैंसिल हो गया, तो ये ये हो गया 0। तो मतलब जो आपका विविक्त कर है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, किसके है 0। यदि ये वाली कंडीशन आती है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा समान होते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो यह लिखो, अतः समीकरण के मूल
समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। चलिए इतना काम करना है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया 2019 और 20 में। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए आपको द्विघात समीकरण दी है px² माइनस के 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, तो आप इसकी तुलना करेंगे। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करिए। आप से तुलना करेंगे। a बराबर किसके हो गया, p के हो गया। b बराबर किसके हो गया, माइनस के 2 अंडर रूट 5 और c बराबर किसके हो गया जी, 15 के हो गया। c बराबर किसके हो गया, 15 के। तो अब हमें निकालना है यदि समीकरण के मूल समान हो, यदि समीकरण के मूल समान हो या बराबर हो, समान हो, तब फॉर्मूला बनाते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान क्या है, b का मान है जी 2 रूट, ये p है भाई 2 रूट 5, मतलब b का मान है माइनस 2 रूट 5 p। ठीक है, तो एक रखिए माइनस के 2 रूट 5 p का स्क्वायर माइनस का 4a, a का मान है p और c का मान कितना है 15 बराबर 0। रखिए माइनस 2 का वर्ग कितना हो गया 4, अंडर रूट 5 का वर्ग कितना हो गया 5 और p का वर्ग कितना हो गया p²। ये हो गया 15 चौका 60p बराबर किसके 0 के। ये हो गया 20p² माइनस के 60p बराबर किसके 0। यहां से यहां तक मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से यहां तक 20p कॉमन ले सकता हूं। 20p कॉमन दूंगा तो कितना बचा p माइनस 3, p माइनस 3 बराबर 0। तो इन्हें दोनों को 0 के बराबर रख दूंगा। यदि 20p को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो p बराबर 0/20, तो p बराबर क्या हो गया 0। एक तो p का मान हो गया जी 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो। यदि p माइनस 3 बराबर 0 तो p बराबर किसके हो गया 3। तो आपके पास में p के दो मान हो गए 0 और 3, p बराबर 0 और 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यदि 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान है, c का मान क्या हो जाएगा 8। c का मान 8 होगा। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 और 2022 में पूछा गया है। यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आपको कराया जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 33 पे नहीं हुआ, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आपको कराया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² बराबर 0 के मूल बराबर है तो सिद्ध करो c² बराबर a² 1 प्लस m²। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए समीकरण आपको दी है 1 प्लस m² x² 2mcx प्लस c² माइनस a² बराबर 0। चलिए इसकी तुलना करेंगे। समीकरण ax² bx प्लस c बराबर इसकी 0 से तुलना कर दी हमने इसकी। चलिए देखते हैं। a बराबर हो गया 1 प्लस m², a बराबर क्या हो गया 1 प्लस m², b बराबर हो गया 2mc और c बराबर हो गया c² माइनस a², c² माइनस a²। यदि समीकरण के मूल क्या हो बराबर हो, यदि समीकरण के मूल बराबर हो, यदि समीकरण के मूल बराबर हो तब
तब तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो b बराबर क्या हो गया 2mc, b बराबर 2mc का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान क्या है 1 प्लस m स्क्वायर, c का मान है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर किसके 0। चलिए दो कवर कितना होगा 4, m स्क्वायर c स्क्वायर। आप करेंगे क्या, इस वाले माइनस को उठा करके उधर ले जाएंगे, उधर जा करके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4 1 प्लस m स्क्वायर, ये कितना हो गया c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए 1 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया c स्क्वायर, ठीक है, ये होगा c स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, 1 की a में मल्टीप्लाई कर दूंगा a स्क्वायर, m की इसमें करूंगा m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। अब m की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा m स्क्वायर a स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इन सब को उठा करके इधर ले जाइए, ठीक है। चलिए ले जाइए इधर को इसको, तो ये होगा 0 बराबर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सॉरी प्लस का c स्क्वायर है, ये वाला m स्क्वायर c स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा माइनस का, कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ 0 बराबर ये माइनस का हो गया, c स्क्वायर है माइनस का a स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। देखिए m स्क्वायर c स्क्वायर से m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो 0 बराबर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और ये कैसा है माइनस का m स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर और m स्क्वायर a स्क्वायर को उठा करके इधर ले लेंगे, इधर आकर के कैसा हो गया, इधर आकर हो गया प्लस का a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर बराबर किसके c स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां से क्या कॉमन ले लूंगा a स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो कितना बचा 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर बराबर किसके c स्क्वायर के। तो यही बात हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक है, तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2019 और 2022 में। चलिए इसको सोल्व करते हैं, किस तरह से होगा। तो यहां लिखेंगे आप द्विघात समीकरण, ये दो द्विघात समीकरण दी है, इन दोनों को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 64 बराबर 0 के वास्तविक मूलों के लिए, के वास्तविक मूलों के लिए, मूलों के लिए फॉर्मूला होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो b क्या है k का वर्ग 4, a क्या है 1, c क्या है 64 है, बड़ा है किससे 0 से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, ये भी इतना हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, आप इसको उठाकर इधर ले जाइए, इधर जाके कैसा हो जाएगा 4 गुना 64, आप इसका क्या करेंगे k स्क्वायर, देखिए ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर, k स्क्वायर बड़ा है या बराबर है 2 का वर्ग और 8 का वर्ग कितना होगा 16 का वर्ग। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्या मान लिया समीकरण नंबर 1। या इसको हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, या k बराबर किसके हो गया भाई, k बराबर हो गया 16, k बराबर किसके हो गया, k
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। क्या है ये आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक, अथवा कर लीजिए, अथवा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ध्यान देंगे, अगला दिया है आपको दूसरी इक्वेशन क्या दी है, पुनः देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के बराबर है 0 के वास्तविक मूलों के लिए, के वास्तविक मूलों के लिए, मूलों के लिए ये फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी क्या है भाई, बी है 8 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, माइनस 8 का वर्ग 4 गुना ए है, ए के स्थान पे है 1 और ये हो गया के, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 8 का वर्ग 64, आप इसको उठा करके इधर ले जाएंगे, इधर जाके ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 4 के। इस 4 से 64 को मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 16 इज ग्रेटर देन के। ठीक है, या इसको हम लिख सकता हूं के बड़ा है, सॉरी 16 इज ग्रेटर देन के। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से के बराबर यहाँ कितना है, के बड़ा है और बराबर है 16 के। यहाँ क्या है, 16 बड़ा है के और बराबर है के। ठीक है, तो के बराबर, दोनों को कंपेयर करूंगा तो के बराबर 16 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके।